So hey guys, what's up? My name is Himanshu Shankar and I'm a software engineer working at Bangalore एंड करेंटली वर्क फ्रॉम होम चला। तो मैं पिछले 2 साल से घर से ही काम कर रहा हूँ एंड बेसिकली अभी बज रहा है दोपहर का 12। ओके, एंड मैं सुबह से एक काम में फंसा हुआ था, तो वो काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं जल्दी रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बट फाइनली वो काम एक अप्रोच मिल गया उस काम का। सो अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है कि हाँ वो काम हो जाएगा। अगर वो काम हो गया तो आज का दिन काफ़ी लाइट जाने वाला है, बट अगर वो काम नहीं हुआ तो आई गेस मैं अगेन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा पिछले वीडियो की तरह। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा बात करूँ आज। और कोई भी आप लोग अगर डाउट्स होता है या कुछ भी आप लोग अगर पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, एंड मेरा अभी एक कॉल है मेरे एक टीममेट के साथ, तो वो मैं पहले अटेंड करता हूँ एंड फिर आपसे बात करता हूँ। और गैस मैं काम ख़त्म करने के इतना जल्दी में क्यों हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा स्प्रिंट 3 वीक का होता है और ये सेकंड वीक है, और नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो हमारा लास्ट वीक रहेगा स्प्रिंट एंड होने का। तो स्प्रिंट के अंदर हमें जो भी काम मिलता है वो हमें ख़त्म करके देना होता है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रफ़ आइडियाज़ के बारे में देता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई काम स्टार्ट होता है या फिर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, सो सपोज़ कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उस बहुत बड़े काम को हम लोग छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज़ आपको एक सर्च बार इंप्लीमेंट करना है, तो बेसिकली उस सर्च बार में क्या होगा कि उस सर्च बार का जो बैकएंड का लॉजिक होगा वो एक टास्क हो गया, और जो फ्रंट एंड का उसका जो यूआई दिखेगा वो एक टास्क हो गया। तो ये 2 टास्क वहाँ से बन के आया। तो ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े काम को हम लोग छोटे छोटे हिस्से में टास्क वाइज बांट देते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि वो बड़ा सा टास्क का ऑलमोस्ट आपको 80 टास्क बन गया, 80 टास्क बन गए, तो वो कैसे हम लोग असाइन करेंगे लोगों को। तो उसको असाइन करने के लिए बेसिकली एक टूल होता है लाइक जीरा या एज्योर, वहाँ पे हमें टास्क असाइन होते हैं। ओके, सो सपोज़ स्टार्टिंग के 5 टास्क असाइन हो गए। ओके, तो उस 5 टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको देना है वहाँ पे उस डैशबोर्ड पे, या फिर जो भी आपका कॉल्स होते हैं वहाँ पे आपको समझाना है कि आपको वहाँ पे कितना टाइम लगेगा और कितना देर में आप ये काम करके दे सकते हो, ठीक है। एंड देन वहाँ से हमारा एक बनता है स्प्रिंट, कि सपोज़ 3 वीक का स्प्रिंट है, इस 3 वीक में इस डेवलपर को इतना टास्क दिया गया, इस डेवलपर को इतना दिया गया, इसको इतना दिया गया। तो हम सबको एक आवर्स वहाँ पे देना होता है एंड देन उस आवर के अंदर हमें वो काम करके देना होता है। सो ये बेसिकली एक स्प्रिंट होता है, उसके टास्क होते हैं और वो हमें कंप्लीट करके देना होता है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। मे बी इन द वर्स्ट केस अगर वो नहीं हो पाया तो वो स्पिल ओवर होकर फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में जाता है। बट सिंस आपको टाइम मिलता है कि आप खुद से सोच समझ के एनालाइज करके आप वो आवर्स वहाँ पे लिखो, सो मोस्टली ये हो पाता है कि आप वो टास्क इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम करके दे दो। बट अगर नहीं भी दे पाए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट यू शुड ट्राई बेस्ट कि आप करके दे दो। सो ये होता है स्प्रिंट के बारे में। एंड अभी मेरा बहुत काम है तो मैं आपसे Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. शाम के 6:30 और मेरा आज का काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। आई मीन पूरा तो नहीं बोलूँगा, अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है, क्योंकि ये जो टास्क है ये काफ़ी लंबा है, तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन इसमें जाएंगे। ओके, बट फ़िलहाल आज का जो था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड गाइस आज मेरा कॉल भी होने वाला था मैनेजर के साथ, जो कि रिगार्डिंग अप्रेज़ल था। आई मीन 1-to-1 डिस्कशन होने वाला था रिगार्डिंग अप्रेज़ल।
सो बेसिकली जो लोग को नहीं पता है मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो क्या होता है कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो उसके बाद हर एम्प्लॉय को कुछ अप्रेजल या कुछ बोनस या हाइक मिलता है। ओके, सो वो बेसिकली कैसे मिलता है? सो आपने पूरा साल जैसा जैसा काम किया है उसके बेसिस पे आपका एक फाइनल एक चार्ट टाइप बनता है, एंड देन आपका डिस्कशन होता है आपके मैनेजर के साथ, एंड देन फाइनली सब कुछ सही होने के बाद आपको आपके काम के हिसाब से आपको हाइक या बोनस मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड फॉर दिस ईयर, क्योंकि इस ईयर मुझे काम तो मैंने अच्छा किया है। क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि इस वर्ड में मुझे एक्चुअली स्पॉट ऑन अवार्ड मिला है। अगर मुझे वो दिखता है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आई एम नॉट ब्रैगिंग, मुझे मिला है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, नॉट अ बिग थिंग। एंड वो कॉल आज हो नहीं पाया क्योंकि कुछ इशू था। सो बेसिकली आई गेस वो कॉल नेक्स्ट वीक या उसका नेक्स्ट वीक पोस्टपोन हो गया है। सो बेसिकली ये जो मार्च अप्रैल मई का जो टाइम होता है ये बेसिकली बोनस और अप्रेजल के रिगार्डिंग होता है। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं मुझे कैसा मिलता है। एंड ये अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस वी आर डन फॉर द डे। सो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। सो अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, व्लॉगिंग से रिलेटेड एंड कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।